नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है लीगलाइजेशंस, जहाँ अपोस्टाइल, जहाँ अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में हमारी डिस्कशंस रहेगी। हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं क्लाइंट्स की, स्टूडेंट्स की, पेरेंट्स की, जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में अपने केस को अप्लाई करते हैं। तो क्या ये डॉक्यूमेंट अटेस्टेशंस हैं, एसडीएम अटेस्टेशंस क्या है, एचआरडी क्या है, होम ऑफिस अटेस्टेशंस क्या है, काउंटर साइन कहाँ से करवाने हैं और इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं, उनके बारे में जनरल डिस्कशन रहेगी। अटेस्टेशन से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं, जहाँ अपोस्टाइल से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ हैं। अगर उनको भी आप वॉच करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोज़ इससे रिलेटेड भी देख सकते हैं अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अटेस्टेशंस एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर करती है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं? आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, डेथ सर्टिफिकेट भी हो सकता है, मैरिज सर्टिफिकेट भी हो सकता है, डिवोर्स डिग्री भी हो सकती है। ऐसे करके बहुत सारे जो अटेस्टेशंस हैं। कुछ जो एम्बेसीज हैं वो आपके एसडीएम एक्सेप्ट करती हैं, कुछ मिनी सेक्रेटरीट के थ्रू अगर आपके डॉक्यूमेंट पोस्टल है वो एक्सेप्ट करती हैं, कुछ आपको डॉक्यूमेंट एचआरडी करवाने के बाद अपने डॉक्यूमेंटों को ऑथेंटिकेट करवाना पड़ता है, वो एक्सेप्ट करती है। कहीं पर ई सनद की भी रिक्वायरमेंट रहती है। अगेन डिपेंड कि जो आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक एम्बेसीज में आप अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर वो स्पेसिफिक क्या रिक्वायरमेंट है। तो कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। कमर्शियल डॉक्यूमेंटों में आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो सकती है। अगर आपने अपनी कोई पावर या अपनी कोई ऑथराइजेशन किसी फॉरेनर को देनी है जो ऑलरेडी इनसाइड किसी भी कंट्री में है, तो उसको आपने कैसे लीगलाइज्ड करवाना है, कैसे अपोस्टल करवाना है, या आपने कोई भी कमर्शियल डॉक्यूमेंट है आपका इंडिया का, उसको फॉरेन कंट्री में यूज करना है, तो वो कहाँ से अटेस्टेशन होने चाहिए। ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंटों की लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है। इवन अनमैरिड सर्टिफिकेट भी बहुत सारे लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर अनमैरिड सर्टिफिकेट का क्या प्रोसीजर है, कि जो लोग फॉरेन कंट्री में जाकर अपनी मैरिज करवाना चाहते हैं, उन कंट्रीज की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि आप अपनी एलिजिबिलिटी या अनमैरिड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, तो देन यू कैन रजिस्टर योर मैरिज इन अवर कंट्री। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, तो हम उनको देखने के बाद स्टेप बाय स्टेप हेल्प करते हैं। सर्विस चार्जेस है हर एक डॉक्यूमेंटों को अटेस्टेशन के। इवन एम्बेसी अटेस्टेशन क्या है, एम्बेसी अटेस्टेशन कहाँ से करवानी पड़ती है, लीगलाइजेशन क्या है, सुपर लीगलाइजेशन कहाँ पर एप्लीकेबल है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको अंडर वन अम्ब्रेला क्राउन इमिग्रेशन के से मिल सकती है। इवन अटेस्टेशन के बाद उस स्पेसिफिक कंट्री में वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कैसे अप्लाई करना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन एक्सपर्ट है। तो मैं इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है अटेस्टेशन से, वीज़ा से, तो आप क्राउन इमिग्रेशन की भी सर्विस ले सकते हैं, हम उसमें भी आपको गाइड कर सकते हैं। अभी कुछ कंट्री बहुत ही स्पेसिफिक रहती है और कुछ लोग आपको मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। वो बेवकूफ़ कैसे हो सकते हैं कि कुछ कंट्रीज में अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, जर्मनी जैसी, फिनलैंड, स्वीडन जैसी, तो वहां पर भी आपसे अटेस्टेशन के चार्जेस ले लेते हैं अपोस्टाइल के। तो वहां पर भी प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने फिर बता दिया, हमारी किसी भी क्लाइंट्स के टूवर्ड्स कोई भी बैड इंटेंशंस नहीं है। जो भी चार्जेस रहते हैं वी आर ओपनली टेलिंग दिस इज अवर फीस। उसके बाद डिसीजन आपका अच्छा है, आपको कहाँ से सस्ती मिलती है। यू कैन टेक द सर्विस ऑफ दैट कंसल्टेंट जो सर्विस आपको सस्ती दे रहा है। कौन सा कंसल्टेंट आपको टोटली ऐसी चीज़ें बताता है, कितना ट्रांसपेरेंट है, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है हमारे पास जब हम आपका एडमिशन और वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो टोटली ओपन रहते हैं क्लाइंट के साथ। इवन आप ऑलरेडी इनसाइड किसी भी कंट्री में हैं, वहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंटों को लीगलाइज करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, तो वहां पर भी हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं कि हाउ यू कैन लीगलाइज दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऐसे हेल्प भी कर सकते हैं। आपको कोई फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगेन डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में केस अप्लाई कर रहे हैं। तो कुछ जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हुआ, डेथ सर्टिफिकेट हुआ, डिवोर्स डिग्री हुई, तो इनको
मिनी सेक्रेटरीट, हर एक स्टेट के अंदर मिनी सेक्रेटरीट है, वहां से भी काउंटर साइन करवाना पड़ता है। और मिनी सेक्रेटरीट जिसको हम होम ऑफिस कहते हैं, वो तभी आपके डॉक्यूमेंटों को काउंटर साइन करता है अगर आपने उन डॉक्यूमेंटों को ऑलरेडी अपने कंसर्न डीसी से साइन करवाए हों। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने अपनी सर्विस कहां से लेनी है। तो आपको किसी भी डॉक्यूमेंटों को कहीं से भी कोई लीगलाइज करवाना है अपनी कंसर्न अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इवन आपका फॉरेन डॉक्यूमेंट है, आपकी मैरिज फॉरेन कंट्री में हुई है, जहां आप फॉरेन में बॉर्न हुए हैं, आप इंडियन नेशन है, जहां आपको कोई फॉरेन में है, किसी की डेथ हो जाती है, फॉरेन से डेथ सर्टिफिकेट इशूड हुआ है, तो उनको वी काउंटर साइन इंडियन गवर्नमेंट मांगती है। अगर आपने इंडिया में आकर किसी भी टाइप का कोई क्लेम लेना है तो उनको आपने लीगलाइज कैसे कराना है फॉरेन डॉक्यूमेंटों को, उसमें भी हम आपकी टेक्निकली हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड, अपोस्टाइल से रिलेटेड, अटैस्टेशन से रिलेटेड, फॉरेन पीसीसी से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, लीगलाइजेशन से रिलेटेड या सुपर लीगलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, तो क्राउन इमिग्रेशन की एक बार ओपिनियन जरूर ले। क्राउन इमिग्रेशन आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड करेगी। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।